गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि ओझा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजिट पर। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इट मीन्स टाइप ऑफ नंबर, नंबर कैसे कैसे क्लासिफाइड हुए हैं, कैसे कैसे टूटा हुआ है, इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। तो पहला आता है हम लोगों का टॉपिक नंबर सिस्टम। तो जानते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम वह सिस्टम जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे कितने सिस्टम है जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ऐसे 4 सिस्टम है जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। दूसरा आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तीसरा हो जाता है ऑक्टाडेसिमल। नंबर सिस्टम। और चौथा हो जाता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 हमारे नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग ये नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी स्टडी ओनली 10 डिजिट। इसमें जो दशमलव नंबर सिस्टम है, इसमें हम केवल 10 डिजिट के बारे में जानते हैं, 0 to 9। बाइनरी नंबर सिस्टम वह सिस्टम जिसमें हम 2 डिजिट के बारे में जानते हैं। वो कौन से होते हैं? 0 and 1। अब आता है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका मीनिंग होता है अष्टधारी संख्या पद्धति। अब इन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसमें हम लोग केवल 8 डिजिट पढ़ते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर, इन दिस सिस्टम वी स्टडी 16 डिजिट। ये जो हेक्सा है इसमें हम लोग 16 डिजिट के बारे में जानते हैं। वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद हो जाता है A, B, C, D, E एंड F। ये हो जाए। अब ये तो आप जानते हैं 0 to 9, बट इसे भी आप जानते हैं। ये है 10, ये है 11, 12, 13, 14, 15। अब ये जो हुआ, इसको हम लोग, बात आती है कि 10 to 15 जो लिखे हैं, इसको क्यों हम ABCD करके लिखे हैं, क्यों नहीं इसी को लिख लिए हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिट की, ना कि नंबर की। और 10 से जो भी ये मिल रहा है, ये सब के सब नंबर है। इसका यूजेज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। और हमें मैथमेटिक्स में केवल एक ही नंबर सिस्टम जानना है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। पूरे मैथमेटिक्स में केवल यही एक जानना होता है, बाकी इन सब का यूजेज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में करते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। इसको साफ कर देते हैं। तो मैंने बोला डेसिमल नंबर सिस्टम।
डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जानते हैं कि इसमें 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखिए, इस सिस्टम में हम पहले बात करेंगे संख्या की, यानी कि नंबर। अब ये जो नंबर है, बात आती है कि नंबर किसे कहते हैं। तो सिंपल बात, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है सिंबल, और उसी सिंबल को हम लोग बोल रहे हैं नंबर। ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 2 टाइप में होता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मीनिंग होता है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी का होता है काल्पनिक। अब बात आती है रियल नंबर क्या है और काल्पनिक नंबर क्या है। देखिए, रियल नंबर जिसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, ये सब के सब 1, 2, 3, 4, √5, √7, ये सब के सब हमारे रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वो होता है इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल, √-1, √-2, √-3, डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या है? इमेजिनरी नंबर होता है। और इन्हीं दोनों से मिल करके बनता है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या। ये हुआ सम्मिश्र संख्या। अब बात आती है कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसको a+ib के फॉर्म में लिखते हैं उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कि a+ib। अब a और b क्या है? एक रियल नंबर है। और ये जो i होता है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं i से, स्मॉल i से, जिसकी जो वैल्यू होती है √-1 होती है। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं रियल नंबर के बारे में। अब जो ये रियल नंबर होता है ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक होता है डेसिमल और दूसरा होता है इंटीजर। डेसिमल यानी कि दशमलव और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अभी डेसिमल और इंटीजर, थोड़ा रुककर अभी इंटीजर पे बात करते हैं डेसिमल पे। तो डेसिमल, तो आप जानते हैं कि डेसिमल कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप से डेसिमल हम लिख सकते हैं। तो एक हम लोग लिख सकते हैं 0.5, एक हम लिख सकते हैं 0.56, 56, 56, 56, डॉट डॉट डॉट। एक हम लिख सकते हैं 0.578213514937 डॉट 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 ऐसे। तो इस तरीके से हमारे जो डेसिमल होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट में आ जाता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा इसे साफ करते हैं।
यहाँ हम डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल। तो पहला हो जाता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हम रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखिए, रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हो, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता रहे, बार बार आता रहे। फॉर एग्जांपल जैसे 0.5 अभी लिखे थे 6 5 6 5 6 डा डा डा, ये हुआ रिपीटिंग। ठीक है, देखिए 5 6 आया, फिर 5 6, फिर 5 6, यानी कि इसके बाद भी जो भी आएगा वही 5 6, फिर उसके बाद 5 6, और एक हो जाता है ये 5 लिखा था। तो ये भी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग है। बात आती है कैसे है। तो देखिए, ये जो 5 है, 0.5 है, इसको हम 0.5 के बाद हम 0 ऐसे लगा सकते हैं, इनफाइनाइट 0 लगा सकते हैं। तो ये भी तो रिपीट हो रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है ना बार बार। तो ये होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब यहाँ से जो है, अब इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। क्या 5 6 है ना, 5 6 बाई 99, ये जो होता है ये हो गया 5 बाई ये 1/2, ये हो जाता है। तो ये होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, और इसको हम जानते हैं रेशनल नंबर के नेम से, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का तो डिफिनीशन आप पढ़े हुए हैं कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो डेसिमल है उसी को रेशनल कहते हैं। कब? जब रिपीटिंग हो और टर्मिनेट हो। ठीक, चलिए अब थोड़ा बात आती है इरेशनल। तो इरेशनल नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.37862175494321 डा डा डा, ये सब के सब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीट कर रहा है किसी फिक्स डिजिट के बाद, ये फिर पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल आ जाता है हम लोगों की पाई। ठीक है, और एक बात यहाँ पे आती है, जो पाई होती है उसकी वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये तो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हो गया। बट जो पाई है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इट मीन्स ये एक इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ये रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में बात की मैंने पाई की। तो यहाँ देख रहे हैं कि पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल हो गया। ये कैसे? तो कुछ ऐसे कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होता है वो इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, लगभग लगभग इसके बराबर होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22/7 5 डिजिट के बाद ये रिपीट करने लगता है, जबकि पाई 5 डिजिट के बाद रिपीट नहीं करता है। और 5 डिजिट तक ये जो पाई और 22/7 है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर ये रिपीट करने लगता है और ये रिपीट नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद जो भी हमारी वैल्यू मिलती है वो निग्लिजिबल होती है, लगभग हम ना के बराबर होता है।
हाँ, जैसे हम लोग ले ले कि एक कॉपी ले लेते हैं, तो कॉपी की मोटाई, या कोई बुक ले लेते हैं तो उसकी मोटाई के बारे में तो बता सकते हैं कि इतना मोटा है, हाँ 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम उसके एक पेज की अगर थिकनेस के बारे में बात करें तो बता नहीं सकते हैं, हाँ बहुत पतला है, हाँ लगभग यूँ कह लें कि ना है, नहीं है, हाँ। तो उसी तरीके से ये भी है। आते हैं आगे, थोड़ा जानते हैं, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं, तो वो है इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक, इसको आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इंटीजर की, हाँ तो हम जानते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये सारे नंबर है, ये सब के सब इंटीजर होता है। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, साथ ही जीरो भी, अगर जीरो पॉजिटिव और निगेटिव तीनों एक साथ लेते हैं तो जो नंबर मिलता है उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हुआ इंटीजर। अब टाइप ऑफ इंटीजर की बात आती है तो इसके 3 टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो, और तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। ये निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं। निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अब ये निगेटिव नंबर, इसमें क्या है, तो ये -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, जीरो ये होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें ये 3 पार्ट में तो होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जीरो है वो निगेटिव इंटीजर है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है, तो उसके लिए जो इंटीजर है इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया। एक हुआ इवन नंबर और एक हो गया ऑड नंबर। ठीक है, और इवन क्या है, ऑड क्या है, थोड़ा आगे जानेंगे। अभी यहाँ से समझ लेते हैं कैसे इवन और ऑड। तो इवन यानी कि जो 2 से डिविजिबल है, और इवन में आ जाता है जीरो, जबकि ऑड में जीरो नहीं होता है। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। थोड़ा आगे जानेंगे, इस रुकिए अभी कम क्लियर ही कर लेते हैं ये जीरो कैसे इवन है। देखिए हम जानते हैं कि इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन ही मिलता है, ऑड प्लस ऑड ये भी इवन मिलता है, जबकि इवन प्लस ऑड क्या मिलता है, ऑड मिलता है। अगर मैं ये मान लूं कि जीरो एक ऑड है, ठीक है, अगर, या फिर मैं ये मान लूं पहले कि जीरो एक इवन है, तो जीरो प्लस और एक किसी भी इवन नंबर को ऐड करते हैं, 2 को ही ऐड कर ले, तो ऐड किए तो 0 + 2 2 आया, तो इस रूल को सेटिस्फाई किया। अब जब मैं जीरो को इवन और किसी ऑड के साथ ले लूं 1, तो ये किए तो ये हो गया 1, इसको भी सेटिस्फाई किया। अब मैं ये मान लूं कि ये जो जीरो है, ठीक है, वो ऑड है, और हम जानते हैं कि कोई भी ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही इवन ही मिलेगा।
तो मैं 0 को ऑड मानता हूँ और एक दूसरे ऑड नंबर से 3 से 1 से किसी से भी ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये 0 + 1 मिल रहा है, जबकि आना तो चाहिए इवन, और 1 क्या है, एक ऑड है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये रूल फॉलो नहीं किया। तो इससे क्लियर हो रहा है कि 0 एक इवन है। ठीक है, अगर एक और तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि 0 इवन है कि ऑड, तो ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस लगातार अगर दो हम लोग इवन नंबर लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, कोई भी। तो जैसे, और 2 ऑड में भी लेते हैं तो भी डिफरेंस 2 आता है। जैसे देखते हैं, 4 में से 2 गया, ये क्या हुआ, 2। 6 में से 4 गया, ये भी हुआ 2। अगर 2 में से 0 जाएगा तो भी क्या हो रहा है, 2। तो ये क्या हुआ, इवन हुआ। अब मैं ऑड लेकर के चलूं तो मैं 3 - 1 कर दूं तो आ रहा है 2। 5 - 3 कर दूं तो आ रहा है 2। यही चीज मैं 1 - 0 कर दूं तो आ जा रहा है 1, जबकि आना चाहिए 2 ना। तो इसलिए ये ऑड नहीं है। ये क्या है, 0 क्या है, 0 इवन है, न कि 0 ऑड। क्लियर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात यहाँ तक तो ठीक है, बात तो आ गई कि चलिए भाई, हाँ, इंटीजर को पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया, निगेटिव, पॉजिटिव और 0 में। निगेटिव, 0, पॉजिटिव। ठीक है, फिर इस 0 को इधर करूं कि इधर, उसके लिए कहा गया कि इसको फिर से इसको तोड़ दिया गया इवन और ऑड में। तो यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, इवन ऑड में तोड़ दिए और 0 को कह भी लिए कि ये क्या है, इवन है। तो हम तो बात केवल पॉजिटिव में कर रहे हैं ना, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब बात आती है निगेटिव की। हाँ, कि तब इसको भी तो क्लासिफाई किया जा सकता है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ गए, थोड़ा और पहले आते हैं। तो इसमें जो इंटीजर है, इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया था, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव में। नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव को हटा लीजिए, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे। नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव को हटा लीजिए, इट मीन्स 0, -1, -2 डॉट 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 डॉट, ये सब। ठीक है, तो ये रहा इंटीजर का क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको 3 टाइम में डिवाइड किया गया, पहले 3 पार्ट में, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव में। फिर 0 का कंसेप्ट आया कि 0 अब किधर रहेगा, पॉजिटिव की तरफ कि निगेटिव की तरफ। तो इसका हुआ कि नहीं, ये इवन ऑड में डिवाइड होगा कि नहीं, 0 एक क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, फिर से अब निगेटिव की बात की गई तो वहाँ से फिर से इन सबको हटा करके इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन निगेटिव है नॉन पॉजिटिव में। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो जो पॉजिटिव यहाँ से बात की है, अब ये देखते हैं, देखिए हम निगेटिव की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं, इमेजिनरी तो होता नहीं है। हाँ, तो निगेटिव हम लोग करते नहीं है, जो भी करते हैं वो पॉजिटिव में करते हैं। अगर नंबर हमसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, तो होती है 1। हाँ, जबकि ये गलत है। अगर सबसे छोटी संख्या कह दिया जाए तो होता है -इनफाइनाइट, और सबसे बड़ी +इनफाइनाइट। बट हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो होता है धनात्मक। तो इसलिए सबसे छोटी की जब बात किया जाता है तो लिया जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पोर्शन को हटाते आते हैं पॉजिटिव पे। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है
ये टूटता है दो पार्ट में। एक होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात जब आती है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। तो यहाँ से आते हैं डिजिट पर, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं नेचुरल नंबर को कि जो 1 to 9 होता है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ, पूछ दिया जाता है कि नेचुरल नंबर बताइए, तो बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर है। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो 10 11 12 30 42 ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चले, हाँ, कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिन नंबर को काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, तब तो ये वो गलत हो गया ना डिफिनीशन। हाँ, क्योंकि हमारे अनुसार तो ये क्या बोलते हैं, जो ये नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतना ही है। तो 11 12 10 ये सब क्या है? वो भी नेचुरल है। और ये भी नेचुरल नंबर का जो डिफिनीशन था ये भी सही है। तो बात आती है कि तब ये सही है तो कोई एक गलत होगा, या तो ये नहीं तो वो। तो ये कैसे सही है ये जानते हैं। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर कि जो नेचर में फ्री होता है, ठीक है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इंग्लिश में आप लोग वावेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं ना, कि जो डिपेंड नहीं करता है वो वावेल, किसी दूसरे लेटर पे डिपेंड ना करे वो वावेल, और जो डिपेंड करता है वो कॉन्सोनेंट होता है। वैसे ही ये भी वही है, जो दूसरे नंबर पे डिपेंड नहीं करता है वो होता है नेचुरल नंबर, और जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो होता है, ये होल में आ जाता है, ठीक है। तो बात आती है कि ठीक है, तो ये पहले का था, लेकिन जब से जीरो आया, जीरो जानते हैं, जीरो का खोज कौन किया? आर्यभट्ट जी किए। तो आर्यभट्ट ने जब जीरो किया, जीरो की डिस्कवरी की, जीरो को खोजा, जीरो को जब बताया, तो वो देखे कि जीरो भी एक ऐसी संख्या है जो इनकी तरह ही है, ये भी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, और जीरो भी जो होता है वो भी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। और जब जीरो दूसरे पे डिपेंड नहीं किया तो वो भी तो इन्हीं के लाइन में आया ना। तो जब ये जीरो इनमें आ गया तो इनका नेम दे दिया गया डिजिट। क्या दे दिया गया? डिजिट। और तब जाकर के हम लोग इसका डिफिनीशन दे दिए कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबर को काउंट करते हैं वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर किसे काउंट करते हैं? तो नंबर ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट। हाँ, या फिर ये भी बोल लेते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? तो जो कंप्लीट है। अरे जो नेचुरल नंबर है ये कंप्लीट नहीं है। इसलिए कंप्लीट नहीं है कि 1 to 9 लिख लिए, जब 10 लिखने की बारी आई तो हमने जीरो का यूज कर लिया, जब 20 लिखने की बारी आई तो भी जीरो यूज किया। तो अगर जीरो नहीं है तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ ना। तो उसके लिए बोला गया कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, यानी कि जब काउंटिंग नंबर है उसमें साथ ही जब वो जीरो से स्टार्ट हो और जीरो साथ हो तो क्या है? होल नंबर। यानी कि जीरो सहित ऑल काउंट जो गिनती की जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो सबका सब क्या है? होल नंबर, ठीक। जैसे 0 1 2 3 4 डाटा डाटा, ठीक। अब देखिए, अब ये जो
नेचुरल नंबर है ये हमारे 4 टाइप में आता है। पहला आता है इवन नंबर, दूसरा आता है ऑड नंबर, तीसरा होता है प्राइम नंबर, और चौथा होता है कंपोजिट नंबर। अब बात आती है इवन नंबर क्या है। तो नंबर विच डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो डिविजिबल हो इवन, जो 2 से डिविजिबल ना हो होता है ऑड, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल है वो होता है इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो होता है ऑड, ठीक। अब आते हैं प्राइम पे। प्राइम नंबर क्या है? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, यानी कि नंबर हैविंग 2 फैक्टर मतलब कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डाटा, ये सारे। देखिए हम 2 लेते हैं तो 2 के भी ओनली 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा 2 वो खुद, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं है। जैसे अब एक और लेते हैं 3, तो 3 के भी ओनली 2 फैक्टर, एक 1 है दूसरा 3 खुद। 13 तो इसको भी लेते हैं तो इसका भी केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक ये खुद 13, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोगों का कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट क्या होता है? तो ठीक इसका ही डिफिनेशन थोड़ा सा अलग, इसमें हैविंग 2 फैक्टर, तो इसमें हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो, इट मीन्स गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि कंपोजिट नंबर वह नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होता है कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 4 को देखिए 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 12 ले लेते हैं तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और ये खुद एक है 12। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये सब के सब कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इन सारे पे जो हमारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस है, इन पर जैसे ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर पर है, आगे इस पे क्वेश्चन जानेंगे, 2-4 क्वेश्चन जानेंगे कि कैसे आता है। इसके बाद टाइप ऑफ प्राइम नंबर, और उसमें जो आएगा रिलेटिव प्राइम नंबर, उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे।
चलिए आता है हम लोगों का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मीनिंग जो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, आप लोग कहते होंगे कि एक इंग्लिश में बोल रहे हैं तो एक वर्ड उसका हिंदी में बोल रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं इंग्लिश में और मीनिंग बोल रहे हैं उसका वो टॉपिक बोल रहे हैं हिंदी में, थोड़ा देखिएगा। चलिए, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो इसके 3 टाइप। पहला आ जाता है रिलेटिव प्राइम नंबर, दूसरा आता है को प्राइम नंबर, और तीसरा आता है ट्विन प्राइम नंबर। रिलेटिव का मीनिंग होता है अपेक्षित अभाज्य संख्या। को प्राइम यानी कि सभाज्य संख्या। ट्विन यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जो रिलेटिव प्राइम नंबर होता है ये क्या होता है? तो रिलेटिव प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर, या फिर मैं ये बोल लूं कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF जो हो वो 1 हो, यानी कि फॉर एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे हो गया हम लोगों का 12, 13, इसका HCF 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव प्राइम नंबर। जैसे एक और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 17, 21, इसका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो रिलेटिव मीन्स क्या? 2 नंबर हैविंग HCF 1, यानी कि दो ऐसे नंबर जो कि जिनका HCF क्या हो 1 होता है, वो क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर होता है। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। तो इसमें भी वही है, 2 नंबर हैविंग HCF 1, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो 1 होता है, हैविंग HCF 1, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, तो ये हो गया को प्राइम। तो यहाँ पे बात आ गई, गाड़ी फंस गई कि यही डिफिनीशन तो रिलेटिव में भी और यही डिफिनीशन को प्राइम में भी, तो दोनों में तब अंतर क्या हुआ? यहाँ पर भी वही डिफिनीशन कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1, यहाँ पर भी वही डिफिनीशन दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि को प्राइम में दो नंबर लेने हैं जिनका HCF 1 हो, बट दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 11, 13, एग्जांपल में ले ले 19, 23, एग्जांपल में ले ले 7, 11। तो ये सभी के सभी क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इन सबका HCF क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये रहा
को प्राइम, ये रिलेटिव प्राइम। क्लियर हुआ? देखिए, तो इससे एक और बात हमें क्लियर होती है कि ऑल को प्राइम नंबर आर ऑल्सो रिलेटिव, यानी कि जितने भी को प्राइम होगा वो रिलेटिव होगा, क्योंकि रिलेटिव में कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दो नंबर कौन से है, इवन है, वो दो नंबर ऑड है, या दोनों नंबर प्राइम है, को प्राइम है, क्या है। बस उसे मतलब है कि वो दोनों के दोनों का जब HCF निकाला जाए तो उसका HCF 1 ही आना चाहिए। अगर दो नंबर का HCF 1 आ जा रहा है तो वो रिलेटिव है। अगर उसी में दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर है तो वो होता है को प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर की बात आती है, यानी ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्या, ठीक है, इट मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, तो इसका भी डिफिनीशन सेम है, हैविंग HCF जो होगा, हैविंग HCF 1, रिलेटिव में भी हैविंग HCF 1, को प्राइम में भी HCF 1, ट्विन प्राइम में भी HCF 1। इन दोनों में तो डिफरेंस देख लिए। इसमें क्या था कि दोनों कुछ भी हो सकते हैं, बस मतलब इतना है कि उनका HCF जो लिख ले वो 1 हो। को प्राइम में क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। और ट्विन प्राइम में क्या होता है कि उन दोनों का HCF 1 हो, साथ ही उनका जो डिफरेंस हो वो 2 होना चाहिए। हैविंग HCF 1 एंड डिफरेंस 2, उनके बीच जो डिफरेंस हो वो 2 होने चाहिए, तब वो क्या हो कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3 5, ले लेते हैं 5 7, 11 13, ले लेते हैं 17 19, ले लेते हैं 29 31, ये हो गया 41 43, डैट बहुत सारे ऐसे जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हुआ? तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक। हमने आज जान लिया सबसे पहले नंबर सिस्टम में उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया कि वो कैसे कैसे टूटा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।